बट उससे पहले ना मैं आपको एक अमेजिंग चीज दिखा देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई फाइनली ऑल न्यू टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट। वैसे ये है स्मार्ट ऑप्शनल, बट आज की वीडियो में हम स्मार्ट की भी बात करेंगे क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं भाई स्मार्ट एंड स्मार्ट ऑप्शनल में। एंड प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। 50,000 लगभग ना प्राइस का भी डिफरेंस आ जाता है। जो स्मार्ट है वो आपको पड़ता है एक्स शोरूम 15.49 लाख रुपीज, वेयर एस जो ये है स्मार्ट ऑप्शनल ये आपको पड़ता है एक्स शोरूम 15.99 लाख रुपीज। एंड आज मैं आ रखा हूँ भाई विजन टाटा। अगर आपको कोई भी टाटा की कार लेनी है इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। इंडस्ट्रियल एरिया पंचकुला में इनका शोरूम है, न्यू शोरूम खुला है, बहुत ही अच्छी सर्विस इधर आपको मिलेगी। बाकी तो यस, इसी के साथ साथ भाई ओवरऑल लुक आप एक बार ना हैरियर की देख ही सकते हैं, जो कि है जैसे मैंने आपको बताया एक तरह से बेस वेरिएंट। बट हाँ, सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट है तो इंजन छोटा मिलेगा, इसमें भी आपको वही 2000 सीसी का फिएट का डीजल इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 170 bhp विद 350 Nm ऑफ टॉर्क। कहीं ना कहीं भाई बढ़िया इंजन है, रिलायबल इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। 16-17 की माइलेज दे देता है। केवल मैनुअल में ही है ये, क्योंकि यह है स्मार्ट। अभी प्योर भाई कहीं पे नहीं आया है, सुनने में आ रहा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। बट एनीवे, फ्रंट लुक की बात करें, मतलब कि ना एक बार इधर से कार देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये बेस वेरिएंट है। इतनी जबरदस्त इसकी स्टाइलिंग है ना। और जो ये वाली चीज है ना बीच वाली DRLs, ये आपको स्मार्ट में नहीं मिलेंगी, केवल स्मार्ट ऑप्शनल में मिलेंगी। बाकी तो इधर आपको DRL कम इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, LED सेटअप मिलता है, लो बीम हाई बीम, ये सिंगल प्रोजेक्टर है। कोई फॉग लाइट इसमें आपको नहीं मिलेगी। ये है एयर कर्टन, वर्किंग है भाई, पीछे आप देख सकते हैं जगह है, मतलब कि क्रॉस करेंगे, कोई फेक नहीं है। बाकी तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, अराउंड 205 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। ग्रिल वगैरह ना बढ़िया लगती है, ग्लॉस ब्लैक में है। ऐसा नहीं है कि भाई डिम सी रफ सी ग्रिल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वही टाटा का इसमें आपको लोगो मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ भाई साइड में आ जाते हैं। साइड से कार की कुछ ऐसी लुक है, रग्ड सी आपको कार कहीं ना कहीं ये ज्यादा लगेगी, क्योंकि जो इसका अलॉय व्हील्स का डिजाइन है वही भाई हमें मतलब कि देखते देखते ना बहुत टाइम हो चुका है। बहुत पहले से हम यही अलॉय व्हील्स देखते हुए आ रहे हैं। टायर साइज की बात करें, 235 R17 टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। एंड रियर की बात करें, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी, कोई रियर में डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलेंगी। बाकी तो ORVMs की बात करें, ब्लैक आउट इसमें आपको ORVMs मिलते हैं। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, बट कोई ड्यूल टोन नहीं है, केवल आपको ORVMs ही ब्लैक आउट मिलते हैं। इसके अलावा रूफ रेल्स आपको ऐसी मिल जाती है। एंड शार्क फिन एंटीना इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, वही चोंच वाला एंटीना इसमें आपको मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ रियर लुक की बात करें ना, स्पॉइलर तो आपको मिल जाता है, बट जो मेन चीज है भाई, पीछे आप टेल लाइट देख लो, ये भी आपको कनेक्टिंग ही मिलती है, जो कि है LED, बहुत ही जबरदस्त। इंडिकेटर भी आपको LED मिलते हैं। बाकी रिवर्स लाइट वगैरह आपको हेलोजन ही मिलेंगी। इधर आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। कोई इसमें आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, और ना ही कोई रियर डिफॉगर, रियर वाइपर मिलेगा। बट जो अच्छी बात है भाई, इसका बूट स्पेस ऐसा कुछ है भाई, इसका बूट स्पेस अराउंड 445 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो बढ़िया बात है। बेस वेरिएंट में भी आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है। इधर आपको स्पेयर व्हील मिलते हैं। टॉप वेरिएंट्स में ना इधर सबवूफर आता है, तो ये प्लेसिंग हो रखी है। बट यस, इनफ बूट स्पेस है। फिलहाल हम टेलगेट को भी कर लेते हैं बंद, इधर से आप कर सकते हैं। टॉप वेरिएंट्स में आपको होता है पावर टेलगेट आता है, तो ये उसकी हाउसिंग लग रखी है। फिलहाल इसे भी हम कर देते हैं बंद। हैरियर की बैजिंग भाई इधर आपको मिल जाती है। कोई वेरिएंट वगैरह की बैजिंग ना आपको ऑल न्यू हैरियर सफारी में नहीं मिलती है। बट जो अच्छी बात है ना, मतलब कि ये ना कहीं से भी ना आपको लगेगा नहीं कि भाई बेस वेरिएंट है। और प्राइसिंग भी ना माइंड में रखना, 15.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम। ऑन रोड वो ये यार 18 तक का ये चल जाएगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। टायर्स भी ना MRF के यूज कर रखे हैं टाटा ने, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और हैरियर की बैजिंग आपको इधर भी मिल जाती है। वाइपर क्वालिटी में ना जैसे टॉप मॉडल्स में आती है वही वाली है, मतलब कि टॉप नॉच वाइपर क्वालिटी भी है। बट यस, बाहर से कार कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं कार के अंदर। बट उससे पहले ना मैं आपको एक अमेजिंग चीज दिखा देता हूँ। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है भाई, कहीं आप सोचो, बट हाँ ये देखो की इसकी कैसी है, मतलब अमेजिंग। आप समझ ही होंगे भाई, मैं सरकास्टिकली बोल रहा था भाई, की थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। आई नो बहुत भाई बोलेंगे कि भाई बेस वेरिएंट है और क्या चाहते हैं, बट स्टिल भाई बेस वेरिएंट में भी महिंद्रा जैसे करता है, डेड की मतलब कि रिमोट की ना देते, बट स्टिल फ्लिप की टाइप तो दे देनी चाहिए थी। बाकी तो यस, एक और चीज आप नोट कर सकते हैं, कार में ना कोई भी क्रोम ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। लॉक अनलॉक आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये थोड़ा दुख वाली बातचीत मुझे लगती है यार, ये इंप्रूव तो कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए था। बट एनीवे, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है भाई, बाहर से तो जबरदस्त लगी रही है ना।
बाहर से ऐसे आपको ना कुछ काम कराने की जरूरत ही नहीं है। टॉप मॉडल्स वाले अलॉय व्हील्स डलवा लो और बातचीत बन जाएगी। बट एनीवे डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम। इधर आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट मिलता है, बाकी तो सारा हार्ड प्लास्टिक ही है। बोतल होल्डर, कुछ स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगी। इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। क्रोम ट्रीटमेंट आपको डोर हैंडल्स में मिलता है। ORVMs आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी तो हाँ, की हमें ऐसे ही लगानी पड़ेगी, कोई कीलेस एंट्री नहीं है। एंड सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करें ना, इधर से आप स्लाइड कर सकते हैं, इधर से आप रिक्लाइन कर सकते हैं, बट कोई हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। अभी तक ना आपने सफारी की तो बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी स्मार्ट ऑप्शनल की, बट हैरियर की ना मेरे ख्याल से एक दो ही वीडियोस हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, प्लीज आज से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। बहुत ही मुश्किल से कार अरेंज हुई है, अभी अभी आई है और अभी अभी जा रही है भाई, कस्टमर की है, डिलीवरी हो रही है। इन कार्स की ना भाई बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी तो ये रहती ही है। बट यार हाइट एडजस्टमेंट दे देना चाहिए था इस वेरिएंट में भी यार। मतलब कि हाइट एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज है बेस वेरिएंट से ही ना हर कार में आनी ही चाहिए। एक बार मैं विंडोज को कर देता हूँ अप, वन टच अप भी नहीं है भाई इसमें, तो ना वन टच अप है ना वन टच डाउन है। बट एनीवे इंटीरियर की बात करें, सबसे पहले हम हैजार्ड लाइट कर देते हैं बंद, हेडलाइट भी कर देते हैं बंद, और कार को ना एक बार मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इंजन रिफाइनमेंट देख लो भाई, डीजल इंजन, इतना भारी डीजल इंजन है ये, फिर भी रिफाइनमेंट अंदर बढ़िया है। गियर नोब भी आप देख लो, हल्का फुल्का ना वाइब्रेट भी हो रहा है। मैं बिल्कुल आपको ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, एज कम्पेयर टू हुंडई वगैरह ज्यादा वाइब्रेशन हुई है। चलो इंजन भी बड़ा है। बट एनीवे स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ऐसा कुछ है स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ना दोनों ही इसमें आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है। जो अच्छी चीज है भाई वो तो देखो है ही, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बेस वेरिएंट्स में कहाँ आता है, इसमें आ रहा है। टाटा का वही आपको ग्लोइंग लोगो मिल जाता है। इधर से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं, कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। इधर से वाइपर कंट्रोल, इधर से आपका हेडलाइट कंट्रोल होगी, कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं है, इधर कोई कंट्रोल्स नहीं है। बट सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, ऐसा कुछ है भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। धूप पड़ रही है, थोड़ी मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। जैसे बीच में रेड एडिशन आया था ना हैरियर का, वैसा वाला ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इधर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इधर आपका फ्यूल कंजम्पशन वगैरह आएगा। ये स्टीयरिंग व्हील अलाइन स्टीयरिंग व्हील वाला आ रहा है भाई, और ना ही ये सही हो रहा है। 13 किलोमीटर कार चली है, क्या ग्लिच है क्या नई नई कार में, बट कोई बात नहीं यार। इधर वैसे आप डिटेलिंग देख सकते हैं, बता रहे भाई कितने बंदे बैठे हैं। रेड आ रहा है ना, ये देखो जूम मारता हूं मैं, एक रेड आ रहा है ना, मतलब कि एक बंदा इधर बैठा हुआ है। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं भाई, सेंटर कंसोल में आ जाते हैं। कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी, ऐसे कुछ है भाई इसके AC वेंट्स। टच पैनल की बात करें, ऐसा कुछ है टच पैनल। इधर से आप अपना हैजार्ड लाइट ऑन कर सकते हैं, बूट ओपन हो जाएगा। लॉक अनलॉक आप इधर से कर सकते हैं, देखो हो रही है ना लॉक अनलॉक। बाकी जो अच्छी बात है, ऑटोमेटिक इसमें आपको AC मिल जाता है। नीचे आपको कोई भी सॉकेट्स वगैरह नहीं मिलते हैं भाई, ये क्या बात है। मैं अच्छे से देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखो इसकी वीडियोस वगैरह भी नहीं देखी अभी तक, तो मैं पहली बारी कार देख रहा हूँ भाई। कोई सॉकेट्स वगैरह नहीं है, सैड यार। वैसे मैं एक बार ना कार बंद कर देता हूँ, इनका क्यों डीजल फूकना हमने। और अब देखते हैं अभी भी आएगा। वैसे हाँ, ये लो एनिमेशन भी देख लो, टाटा मोटर्स लिखा हुआ आता है, ऐसी कुछ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की एनिमेशन, ठीक है जी। और हाँ, TPMS का भी इसमें आपको दिख गया होगा। अभी सेफ्टी फीचर्स की हम बात करते हैं, बट यार इधर कोई सॉकेट ही नहीं है यार, सीट टाइप वगैरह कुछ भी नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। गियर नॉब की बात करें, 6 स्पीड मैनुअल इसमें आपको मिलता है। अपर वेरिएंट्स में जैसे आप प्योर ऑप्शन से ना, आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, मैनुअल हैंड ब्रेक इसमें आपको मिलेगी भाई, वही पहले वाले डिजाइन है। अभी हम ढलान पे खड़े हैं इसलिए नीचे नहीं करूंगा। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगी। ओहो, ये है ना भाई चीज, 12 वोल्ट का सॉकेट। महिंद्रा, कुछ सीको, स्कॉर्पियन के टॉप वेरिएंट्स में इधर 12 वोल्ट का सॉकेट तक नहीं है, बट इसमें देख लो इधर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया, एक USB सॉकेट, एक C टाइप सॉकेट। टाटा यार काम तो बहुत जबरदस्त करते हो आप। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है भाई ग्लव बॉक्स, बहुत ही स्पेशियस ग्लव बॉक्स है, डबल टेकर ग्लव बॉक्स है। ऊपर भी आपको जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए। बाकी तो हाँ, अब ट्रीटमेंट की बात करें ना, ये देखो कैसा ट्रीटमेंट है, बहुत ही यूनिक सा है, अलग सा ही है। मतलब कि प्लास्टिक भी आप इसे कह ही सकते हैं, बट हाँ फील करोगे ना जब इसका टेक्सचर ना, आपको अलग सा लगेगा। इधर भी आपको मल्टी कलर ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट हाँ, आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखते हैं इसमें कैसी कैसी लोग लगाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। करोलबा क्या चमत्कार करता है। बाकी IRVM की बात करें, ऑटो डिमिंग IRVM आपको नहीं मिलेगा, मैनुअल ही आपको IRVM एडजस्ट करने पड़ेंगे। केबिन लाइट की बात करें, LED केबिन लाइट मिल जाती है भाई, मौज कर दी। कोई सनग्लास होल्डर नहीं है, कोई सनरूफ नहीं है। बट सनशेड की बात करें, इधर कोई मिरर नहीं है, इधर टिकट होल्डर भी नहीं है। यार कुछ कुछ चीजें तो इतनी जबरदस्त करी है टाटा ने, कुछ कुछ चीजों में बिल्कुल ही भाई। बट एनीवे जो है वो यही है। बट अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड हो चुके हैं, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट जैसे इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड ग्लोबल NCAP में आपको बताइए, वैसे तो भारत NCAP में भी आपको बताइए इसे 5 स्टार्स मिले हैं। मतलब टाटा
इज इक्वल टू सेफ्टी, वो इन्होंने प्रूव कर दिया है। एंड इसी के साथ साथ भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका सही हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं TPMS तो आ ही रहा है। अब मैं और नीचे जाता हूँ, इधर आपका डेफ लेवल लिखा है, और नीचे जाता हूँ मेन मेन्यू आ जाएगी। इधर आपको वो G-फोर्स मीटर मिल जाता है, पावर एंड टॉर्क, मतलब कि ऑन एंड ऑल ना आपको इस वेरिएंट में भी ना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। बट एनीवे अब हम चलते हैं पीछे की साइड, एक बार ना फर्स्ट गियर पे डाल देते हैं, क्योंकि ढलान पे पता चला नेक्सॉन ईवी में बजी 5 स्टार 5 स्टार। रियर डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है भाई। रियर डोर ट्रिम अगेन फैब्रिक ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, पावर विंडोज के कंट्रोल, इधर वही हैंडल मिल जाएगा, स्पेस मिल जाती है अच्छी खासी। ये देखो भाई, ये चीज टाटा बढ़िया करती है। एंड हैरियर की स्पेस की बात करें ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना है ही नहीं भाई, अच्छी खासी ना स्पेस आपको मिल जाती है। एंड पीछे ना आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, इधर आप देख सकते हैं पिलर पे भाई AC वेंट्स हैं, USB सॉकेट, C टाइप सॉकेट मिल जाता है। इधर आपको हम्प भी मिल जाएगा, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ओ माय गॉड, सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर भी नहीं है। बट एक चीज है यार, जो सीट्स की क्वालिटी है ना बहुत ही बढ़िया लग रही है, और जो कलर थीम है ना बढ़िया है, मतलब कि नो डाउट इस प्राइस रेंज में यार जबरदस्त काम तो करे। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ Z4 पे जाओगे या फिर इस पर जाओगे। और ये देखो LED ट्रीटमेंट इधर भी है। बट एक चीज देख रहे हो, क्वालिटी। अब मुझे पता है आप कहोगे भाई बेस मॉडल है ये, भाई वो बात नहीं है, बेस मॉडल है, कार तो है ना, 18 लाख तो खर्चोगे ना, ये कैसी क्वालिटी है, व्हाट इज दिस। बट एनीवे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, टाटा है भाई, टाटा फैन बॉयज फिर वही हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। बट मेरा फर्ज है भाई मैं आपको सारी असलियत बताऊं। बट एनीवे डोर को हम कर देते हैं बंद। इधर से आप इसमें डालेंगे भाई फ्यूल, केवल डीजल डलेगा, कोई CNG पेट्रोल वगैरह इसमें नहीं है। बट यस एट लास्ट मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट एंड स्मार्ट ऑप्शनल में जो मेजर डिफरेंसेस आएंगे ना, कनेक्टिंग DRLs नहीं मिलेंगी स्मार्ट में, जो मैंने आपको टेल लाइट दिखाई है कनेक्टिंग, वो आपको स्मार्ट में नहीं मिलेगी। इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये स्मार्ट में मिसिंग रहेगा। यहाँ तक कि कह रहे हैं भाई स्पेयर व्हील तक स्मार्ट में नहीं मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ जो रूफ रेल्स हैं ये भी आपको स्मार्ट में नहीं मिलेंगी। एंड जो सेंटर आर्मरेस्ट है ना, ये भी आपको स्मार्ट वेरिएंट में नहीं मिलेगी। और जो मेजर डिफरेंस जो मुझे फील हुआ, TPMS जैसा फीचर भी 50,000 का डिफरेंस है, और फीचर्स देख लो कितने मिसिंग है। TPMS भी आपको स्मार्ट में नहीं मिलेगा। तो मेजर डिफरेंसेस भाई यही है, 6 से 7 फीचर्स आपको मिसिंग लेंगे 50,000 में। और एक और चीज़, प्योर का अब मुझे तो कमेंट्स में आएगा कि भाई प्योर वेरिएंट क्यों नहीं आ रहा, तो प्योर भाई अभी तक ऑन पेपर है, मैन्युफैक्चरिंग में अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है। लेट्स सी कब तक आएगा, जब आएगा भाई चैनल पे वीडियो आ जाएगी, तभी मैं आपको कह रहा था चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको ऑल न्यू टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट कैसा लगा कैसा नहीं। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूं ना भाई, बाहर से तो मुझे कार जबरदस्त लगी है, स्पेसिफिकली फ्रंट लुक एंड रियर लुक। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।